हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नैंसर ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करेंगे गाइज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट के बारे में। सो गाइज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मलेरिया मच्छर के वजह से नहीं होता है। मलेरिया होता है उस मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट पैरासाइट जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो इज जस्ट अ कैरियर फॉर दैट पैरासाइट। मतलब वो क्या करता है, वो उस पैरासाइट को एक जगह से दूसरे बॉडी या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेके जाने का काम करता है। उससे कभी भी मलेरिया होता नहीं है। मच्छर का सिर्फ एक ही काम है, वो है हमारा खून चूसना, हमारे ब्लड को सक करना, वो वही काम करता है। लेकिन मलेरिया किससे होता है? उसके अंदर प्रेजेंट पैरासाइट की वजह से, जिसे हम कहते हैं गाइस प्लाज्मोडियम। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों मलेरिया की। सो इट इज अ वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय प्रोटिस्टा प्लाज्मोडियम। अब वेक्टर बॉर्न मतलब क्या? वेक्टर मीन्स होता है गाइस कैरियर। मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर फॉर दैट प्लाज्मोडियम। अब कैरियर बोले तो क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप अपने बाइक से जा रहे हो या रिक्शा से जा रहे हो, तो रिक्शा इट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर फॉर यू, क्योंकि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो वेक्टर मतलब क्या? जो किसी भी पैरासाइट या किसी भी इन्फेक्शस कॉजिंग बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वेक्टर कहते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ मलेरिया वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। और उस मॉस्किटो के अंदर में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। ओके, सो प्लाज्मोडियम इट इज अ पैरासाइट, और उस पैरासाइट को एक बॉडी से दूसरी दूसरी बॉडी में लेके जाने वाला कौन है? मॉस्किटो है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ओके, अब दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर गाइस प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज होते हैं। उन स्पीसीज में से कुछ स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम। गाइस अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरियाई की, तो ये अगर किसी पर्सन को इनके वजह से मलेरिया हो गया है, इन प्लाज्मोडियम की स्पीसीज की वजह से अगर मलेरिया हो गया है, तो वो पर्सन कुछ दिनों के बाद में ठीक भी हो जाता है। और इसमें बहुत ही कम केसेस होते हैं कि जिसमें पेशेंट मर गया हो। लेकिन दोस्तों अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से किसी को मलेरिया हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज ये एक ऐसा मलेरियाई पैरासाइट है जो क्या कर देता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। मतलब ब्लड और ब्रेन के बीच में जो एक रुकावट होती है, उसको भी ये क्रॉस कर देता है, उसको भी पार करके ये सीधा आपके ब्रेन में चला जाता है। और इससे होने वाले मलेरिया को हम कहते हैं ब्रेन मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कॉजेज ब्रेन मलेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट एंड मेडिकल स्टूडेंट। प्लीज इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी गाइज हम बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल की। तो उसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए गाइज 2 होस्ट की जरूरत होती है, और उन होस्ट का नाम होता है ह्यूमन एंड मॉस्किटो। अब होस्ट मतलब क्या? ऐसी जगह जहां पर वो अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकता है और एक रहने की उसको जगह मिल जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन ह्यूमन एज अ होस्ट, तो होगा क्या वहां पर? अगर कोई मॉस्किटो काटेगा, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स एंड सक्स द ब्लड। मेल मॉस्किटो कभी भी ह्यूमन के ब्लड को सक करने का काम नहीं करता है। मतलब वो ब्लड सक करता ही नहीं है, बिकॉज मेल जो होता है वो क्या करता है? वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के नेक्टर को पीने का काम करता है, उसे सक करने का काम करता है। लेकिन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करती है? ब्लड को सक करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है और उसके अंदर में एग्स है, तो उन एग्स को हमारे ब्लड के अंदर में जो प्रोटीन जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे उन एग्स को न्यूट्रिशन मिलता है। इसीलिए फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करती है? हमारे खून को पीने का काम करती है। सो होता क्या है, जैसे ही कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हमें काटती है, तो उसके सलाइवा के अंदर में गाइस प्रेजेंट जो एंटीकोएगुलेंट होता है। अभी एक चीज ध्यान में रखनी है, जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है वो ब्लड को सक करती है उसका प्रोबोसिस की मदद से। प्रोबोसिस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, प्रोबोसिस हम किसे कहते हैं? तो जैसे ही वो प्रोबोसिस हमारे स्किन के अंदर में पेनिट्रेट हो जाता है, वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करेगी? उसके अंदर में प्रेजेंट जो सलाइवा रहेगा वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देगी। एंड उसके सलाइवा के अंदर में क्या है गाइस? एंटीकोएगुलेंट। ये एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे? हमारे ब्लड को जमने नहीं देगा, और जिस वजह से क्या होगा कि हमारा ब्लड जो रहेगा वो बहते ही जाएगा। और फिर वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करेगी? उस ब्लड को सक करते जाएंगी। बट इन केस गाइस अगर ऐसा हुआ कि वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम से, मींस जिससे मलेरिया होता है, तो क्या होगा? ब्लड सक करने के टाइम पर होगा क्या कि वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो
मॉस्किटो उस प्लाज्मोडियम को हमारे अंदर में ट्रांसफर कर देगी। मतलब होगा क्या कि वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में जो भी प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है वो हमारे अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा कि जो प्लाज्मोडियम आपके अंदर में ट्रांसफर हुए या किसी के अंदर में ट्रांसफर होते हैं वो प्लाज्मोडियम कैसे दिखाई देते हैं गाइस, इलोंगेटेड शेप, एंड देन हम उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स कहते हैं। एंड दीज स्पोरोजोइट्स एंटर इनसाइड अवर blood stream, and from blood stream they travel to our liver cells which are also called as the hepatic cell, और hepatic cell में जाकर वो जो स्पोरोजोइट्स रहते हैं वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। इस चीज को ध्यान रखना है कि जो स्पोरोजोइट्स रहेंगे रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो स्पोरोजोइट्स रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीरोजोइट्स में। एंड दीज मीरोजोइट्स क्या करते हैं, ये जो मीरोजोइट्स रहेंगे ये मीरोजोइट्स रप्चर करते हैं लीवर सेल को और क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्वेट करना स्टार्ट कर देते हैं किसको, अपने आरबीसीज को। ओके, सबसे पहले क्या हुआ है, ध्यान रखना है कि ये जो स्पोरोजोइट्स थे ये लीवर सेल के अंदर गए, लीवर सेल में जाके इन्होंने रैपिड डिवीजन शो करना स्टार्ट हुआ जिस वजह से ये स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो गए। फिर ये मीरोजोइट्स क्या करते हैं गाइस, लीवर सेल को बर्स्ट कर देते हैं और बर्स्ट करके वहां से निकलकर कहा चले जाते हैं, आपके आरबीसी के अंदर में, मतलब आपके एरिथ्रोसाइट्स के अंदर में। और एरिथ्रोसाइट्स में जाकर ये मीरोजोइट्स क्या करते हैं, वहां पर एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहां पर जैसे वो एनलार्ज हो जाते हैं वो आपको सेकंड स्टेप में दिखाई दे रहा होगा दैट दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ रिंग शेप्ड ट्रोपोजोइट। ये रिंग शेप्ड ट्रोपोजोइट बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये अपनी न्यूक्लियस को डिवाइड करता है असेक्सुअली एंड वो प्रोड्यूस करता है क्या, सिजॉन्ड प्रोड्यूस करता है। आपको थर्ड स्टेप में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रिंग ट्रोपोजोइट था इसने अपने आप को बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस, फिर ये न्यूक्लियस और बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए जहां पर आपको फोर्थ स्टेप में दिखाई दे रहा होगा वहां पर बहुत सारे ब्लू कलर के न्यूक्लियस है और एक आरबीसी है। एंड उस स्टेप को हम कहते हैं सिजॉन्ट। गाइस सिजॉन्ट मींस होता क्या है, सिजॉन्ट मींस इट इज अ टाइप ऑफ सेल व्हिच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस डॉटर सेल्स, उसे हम क्या कहते हैं, सिजॉन्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर में बहुत सारे मीरोजोइट्स जो रहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो मीरोजोइट्स क्या करते हैं, फिर से उस आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये मीरोजोइट्स गाइस इस आरबीसी को रप्चर करते हैं तभी क्या होता है, द साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स, मतलब बुखार और ठंडी लगती है अल्टरनेट डेज। क्या होता है, कुछ 2 दिन बुखार नहीं रहेगा फिर 2 दिन बुखार आएगा, या फिर 1 दिन बुखार नहीं रहेगा 1 दिन बुखार आएगा। तो ये टाइप की साइकिल्स चलती रहती है जब आरबीसी को रप्चर किया जाता है ये मीरोजोइट से। ओके, तभी बुखार आना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि ये जो मीरोसाइट्स आरबीसी से रप्चर होकर निकलते हैं तो क्या होता है कि कुछ मीरोसाइट्स क्या करते हैं, फिर से कोई आरबीसी को जाकर इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर से वहां पर अपनी जो सेम साइकिल होती है वो शुरू हो जाती है, विच इज द रिंग शेप ट्रोपोजाइट। फिर ट्रोपोजाइट का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसमें सिजॉन्ड बन जाता है, फिर से मीरोसाइट्स सेम साइकिल रिपीट करते हैं। लेकिन कुछ जो मीरोसाइट्स रहते हैं वो क्या करेंगे गाइस, ये क्या करेंगे, कोई आरबीसी को जाकर इन्फेक्ट कर देंगे और वहां पर वो डेवलप हो जाएंगे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें मेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं माइक्रोगैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं मैक्रोगैमेट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये क्या होती है, दिस इज नथिंग बट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन द ह्यूमन, जहां पर होता क्या है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम के अंदर में डेवलप हो जाते हैं। अब गाइज होगा क्या कि कोई और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आएगी एंड इफ उसने उसी पर्सन को बाइट किया है जिसके अंदर में ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि ब्लड सक करने के टाइम पर ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो उस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को भी अपने अंदर में सक कर लेगी। एंड इससे क्या होगा कि अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी मॉस्किटो के अंदर में, एंड द नेक्स्ट होस्ट इज नथिंग बट द मॉस्किटो, जहां पर होता क्या है, इस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइस ध्यान रखना है, ह्यूमन के अंदर में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मॉस्किटो के अंदर में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद दिस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलो देखते हैं। अब गाइस बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन मॉस्किटो में। तो यहाँ पर होता क्या है कि बोथ द गैमेटोफाइट्स व्हिच इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर टेकन अप बाय द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, एंड इनसाइड दिस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता क्या है गाइस, इस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से होता क्या कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस मॉस्किटो के गट या एब्डोमेन में, जिस वजह से होता क्या है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड ज़ायगोट। ये डिप्लॉइड ज़ायगोट आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें गाइस, oocyte में। एंड इस oocyte के अंदर में होगा क्या गाइस, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स थ्रू मियोसिस।
अब जैसे ही ये स्पोरोसाइट बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं oocyte के अंदर में, ये oocyte रप्चर हो जाता है। रप्चर होकर इसके अंदर में जितने भी स्पोरोसाइट्स ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द सलाइवरी ग्लैंड। और जैसे ही ये सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, दे आर रेडी टू इन्फेक्ट द न्यू ह्यूमन होस्ट। अब होगा क्या कि अगर इस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट्स है, उसने अगर कोई न्यू पर्सन को या कोई ह्यूमन को काटा या बाइट किया, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजोइट्स उस ह्यूमन होस्ट के ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे एंड द सेम साइकिल विल कंटिन्यू एज वी हैव सीन इन द ह्यूमन साइकिल। तो यही होता है गाइज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। थैंक यू सो मच।